हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल से आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक है, और इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफायर होता क्या है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर होता है एन आइडेंटिफायर इज अ नेम हैविंग अ फ्यू लेटर्स नंबर्स स्पेशल कैरेक्टर्स अंडर स्कोर। स्पेशल कैरेक्टर्स में अंडर स्कोर और भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल कोमा फंक्शन, ठीक है। तो एक आइडेंटिफायर क्या होता है कि कोई भी हम लोग नेम, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कोई भी हम लोग नेम स्ट्रिंग्स कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, मतलब आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, मतलब नंबर का, स्पेशल कैरेक्टर्स का या लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, आइडेंटिफायर। और वेरिएबल्स क्या होगा, वेरिएबल्स इज आइडेंटिफायर और नेम विच इज यूज टू रेफर अ वैल्यू। A variable is written with a combination of letters, numbers and special characters, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन, ठीक है। तो क्या होता है कि वेरिएबल्स क्या होता है कि आइडेंटिफायर जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर में अगर हम कोई भी वैल्यू डिक्लेयर कर दें, मतलब उस आइडेंटिफायर एक मतलब एक आइडेंटिफायर किसी वैल्यू को रेफर करता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे वेरिएबल। यानी कोई भी हम लोग आइडेंटिफायर एक नेम लिख दिए कुछ भी, ठीक है। और जैसे नेम, ठीक है, नेम हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। उसमें हम लोग नेम क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। और नेम में हम लोग कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये वेरिएबल कहा जाएगा, ठीक है। और मतलब जनरली आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स सिमिलर ही हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। अब रूल्स देख लेते हैं कि हम लोग वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, मतलब जावा स्क्रिप्ट का रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में रूल्स है ये, वेरिएबल कैन कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन, ठीक है। तो वेरिएबल लिखा जा सकता है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल कैन कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ठीक है। तो आप वेरिएबल किसी भी वेरिएबल को आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स से, डिजिट से, अंडरस्कोर से एंड डॉलर साइन से, ठीक है। मतलब डॉलर साइन का आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, डिजिट्स का यूज कर सकते हो, लेटर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ का इसमें यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। उसके बाद भी है, देख लो आप, मस्ट बिगिन विथ लेटर्स और अंडरस्कोर्स और डॉलर साइन। मतलब जो भी वेरिएबल नेम होगा, ठीक है, उसका जो फर्स्ट प्लेस होगा वहाँ पे आप लेटर्स लिख सकते हो, अंडरस्कोर्स लिख सकते हो या डॉलर साइन लिख सकते हो। आप मतलब नंबर नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है कि वेरिएबल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेटर के कम्बिनेशन से, डिजिट के कम्बिनेशन से, अंडरस्कोर से और डॉलर साइन से, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल लिखा जाएगा वो उसका जो फर्स्ट प्लेस होगा, मतलब जो अब हम स्टार्ट करेंगे लिखना तो जो फर्स्ट प्लेस होगा वहाँ पे लेटर यूज हो सकता है या अंडरस्कोर यूज हो सकता है या डॉलर साइन यूज हो सकता है, डिजिट नहीं यूज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। यानी जो हम लोग वेरिएबल जो लिखेंगे वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, डॉलर साइन से स्टार्ट होगा या लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे है मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेस कैरेक्टर्स। यानी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते माई नेम, मतलब ऐसे टाइप का, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते हो, आप यहाँ पे अंडरस्कोर दे दो, अंडरस्कोर दे दो या ये साथ में लिखो, ठीक है। ऐसे आप स्पेस कैरेक्टर नहीं लिख सकते हो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के समय, ठीक है। उसके बाद है जावा स्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव। मतलब ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेज केस सेंसिटिव होते हैं। यानी मतलब हम लोग क्या, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे हम लोग ने नेम लिखा, ठीक है, एक ये वेरिएबल हुआ, और हम लोग ने एक कैपिटल लेटर में नेम लिखा, सॉरी, ठीक है। तो ये अलग अलग दोनों हुआ, ठीक है, ये अलग अलग, मतलब इस दोनों को अलग कहा जाएगा, ठीक है ना, एक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लिखा तो एक ही है, नेम लिखा है, ये भी नेम ही लिखा है, लेकिन केस सेंसिटिव होता है। मतलब ऑलमोस्ट ऑल भी प्रोग्राम, मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं अधिकतर केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है, ठीक है, तो नेम क्या हुआ, अलग होगा, ये कैपिटल लेटर जो नेम होगा ये अलग होगा, ठीक है। ये दोनों को सेम नहीं कहा जाएगा, यही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। ये दोनों को मैं उसके अंदर लेकर जा जाता हूँ, ठीक है। और कैंट यूज रिजर्व कीवर्ड्स, ठीक है। आप रिजर्व कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते हो। रिजर्व कीवर्ड्स क्या होता है कि जो जावा स्क्रिप्ट में जो पहले से बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे, वैर, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। तो ये हुआ रिजर्व कीवर्ड्स। बहुत सारे मतलब और भी रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। मैं एक आपको लिस्ट दिखा दूंगा किसी अगले लेक्चर में, ठीक है, किसी अगले वीडियो में, ठीक है। मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा और कितने भी जितने भी कीवर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में उसका, ठीक है। तो आप जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये बिल्ट इन है, पहले से ही जावास्क्रिप्ट में ये डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो उसे आपको दोबारा डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, मतलब सारे का, ठीक है।
तो ये चीज़ आप देख लेना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट में आपको, जैसे आपने सी लैंग्वेज अगर पढ़ी होगी, ठीक है, कितने भी नहीं भी पढ़े हो तो नहीं पढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने सी लैंग्वेज में देखी होगी कि कोई भी हम लोग जैसे हम लोग नंबर लिखते हैं, इंटीजर कोई लिखते हैं, तो हमें क्या लिखना रहता है, इंट देकर तब हम लोग उस नंबर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इंट देकर मतलब इंटीजर के लिए हम लोग इंट देते हैं, और फ्लॉट के लिए फ्लॉट देते हैं, स्ट्रिंग के लिए कैर देते हैं, ठीक है, ये सी लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो जनरली मतलब जावास्क्रिप्ट के जो सिंटैक्स है वो सी से ही उठाए गए हैं, ठीक है। लेकिन सी में क्या होता है कि सी में डिक्लेयर आपको नहीं करना रहता है। आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, ठीक है, जैसे मैंने किसी वेरिएबल के अंदर कुछ नंबर लिख दिया, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये नंबर है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, मतलब वो चीज़ खुद वो आइडेंटिफाई कर देता है, ठीक है। आपको अलग से लिखने की जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे इंट लिख रहा हूँ, मतलब इंटीजर लिख रहा हूँ, फ्लोट लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ आपको लिखने की जरूरी नहीं है। वो जावास्क्रिप्ट का इंजन खुद से वो डिक्लेयर कर लेता है, मतलब खुद से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इंटीजर है, फ्लोट्स है या स्ट्रिंग्स है, ठीक है, और भी चीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस सारे का एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जावास्क्रिप्ट में तीन तरह से आप वेरिएबल को मतलब तीन कीवर्ड्स है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। एक है var, ठीक है, और एक है let, और एक है const, ठीक है। तीन तरह से आप तीन मतलब कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो मैं var और let में डिफरेंस मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, और const में मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, var और const में डिफरेंस, ठीक है। var और let में मैं डिफरेंस किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको ये समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेके के देखते हैं। जैसे मैं पहले var का यूज कर लेता हूँ, var, ठीक है, सॉरी, var, मैंने नेम लिख दिया और यहाँ पे 45 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसे क्या करते हैं, console.log, और यहाँ पे क्या करते हैं, नेम को प्रिंट कराता है, ठीक है, और सेव करते हैं। और इसे इंस्पेक्ट करके हमें क्या जाना है, कंसोल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 देखो आप, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो देखो आप वेरिएबल इस रूल से मैच हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ वेरिएबल कैन कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन, मतलब इसमें से कोई भी लेटर हो सकता है, मतलब लेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या अंडरस्कोर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या मतलब डॉलर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे नेम क्या है, लेटर का कॉम्बिनेशन, यानी ये वेरिएबल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ जो दिया हुआ है कि डॉलर साइन के अलावा मैं एक क्या करता हूँ कि एक वैर लिखता हूँ, और उसमें कुछ भी लिख देता हूँ यार, नंबर नहीं, स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है। और स्ट्रिंग के पहले मैं क्या करता हूँ कि कोई अलग कैरेक्टर में परसेंटेज का जैसे यूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 12 लिखाता हूँ, और मैं इसे क्या करता हूँ प्रिंट करके दिखाता हूँ कंसोल पे, और स्ट्रिंग्स, ठीक है, और इसे सेव करते हैं। देख लो यहाँ पे क्या रहा, अनकॉट सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि परसेंटेज का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डॉलर साइन का यूज कर सकते हो, बस कैरेक्टर में आप डॉलर साइन और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, और नंबर और डिजिट, ठीक है, यही चीज़ आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए ये क्या हुआ, यहाँ पे भी आप जो एरर का यहाँ पे जो रेड कलर का आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड डॉट, मतलब यहाँ पे एरर आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हो सकता, मैं इसे कमेंट का आउट कर देता हूँ। और क्या करते हैं, एक लेते हैं कुछ जैसे नंबर से हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं 45, और मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ बरून लिख लेता हूँ, ठीक है। और इससे क्या करते हैं 45 नेम, ओके, और सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो आइडेंटिफायर और अ कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लेटर, ठीक है। यहाँ पे भी आप एरर देख सकते हो, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से करने के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, यहाँ पे रूल में मैंने लिख दिया, पूरा रूल को अच्छे से आप पढ़ना, ठीक है। इसी तरह से आप मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, या फंक्शन को भी, फंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। और केस सेंसिटिव का भी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने देख लिया कि अंडर स्कोर और डॉलर साइन का यूज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक वेर और यहाँ पे डॉलर का यूज करता हूँ और नेम यूज कर लेता हूँ, ठीक है।
और मैं 78 लिख देता हूँ। और बीच में आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, बीच में आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू में नंबर नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है। शुरू में मतलब जो फर्स्ट प्लेस है वेरिएबल का, उसमें आपको नंबर नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है। और सारे चीज़ यूज हो जाएंगे जो इसमें दिया हुआ है, यानी लेटर्स, अंडरस्कोर्स या डॉलर साइन, ठीक है। आप फर्स्ट प्लेस पे यूज कर सकते हो, बस नंबर को छोड़कर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जितना मतलब इसमें दिया गया है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग क्या करता हूँ, सॉरी यार, यहाँ पे नेम था 45, ठीक है। सेव करते देखो यहाँ पे 78 आ गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंडर स्कोर से यहाँ यहाँ पे भी मैं ये क्या करता हूँ कि अंडर स्कोर से करके दिखता हूँ। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे अंडर स्कोर देना पड़ेगा और सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे 78 आ गया, ठीक है। तो आप अंडर स्कोर का यूज कर सकते हो या डॉलर साइन का यूज कर सकते हो फर्स्ट लेटर में, या आप लेटर का यूज कर सकते हो, बस नंबर का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बीच में भी आप कहीं भी अंडर स्कोर नंबर आप कहीं भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे अंडर स्कोर यूज कर देता हूँ और यहाँ पे डॉलर यूज कर देता हूँ, ठीक है। तभी ये सही है, लेकिन इसे क्या करना होगा, डिलीट करो इसे, और अंडर स्कोर ये चीज़, ठीक है। सेव करते हैं, देखो यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट हो जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, पूरा रूल्स के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जावास्क्रिप्ट में वैर डाटा टाइप होता है, लेट डाटा टाइप होता है और कॉन्स्ट होता है, ठीक है। तो लेट से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। लेट से भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो चीज़ मैंने वैर से ही सब किया है, ठीक है, आप लेट से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे 45 कर देता हूँ, ठीक है। और इसे कंसोल डॉट लॉग में नेम, सॉरी नेम क्या हुआ, पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है, इसलिए ये दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ और यहाँ पे भी नेम 1 कर देता हूँ और सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे 45 प्रिंट करके आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे राज लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राज आ गया। आप बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, मतलब कोई भी डाटा टाइप आप यूज कर सकते हो वैर डाटा टाइप में, ठीक है। लेट डाटा टाइप में मैं लेट करता हूँ और फिर से बुलियन लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉल्स, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग बुलियन लिख देता हूँ और सेव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉल्स देखो आ गया। अब आप ट्रू लिख सकते हो, मतलब आप समझ ही रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आप ट्रू कर सकते हो यहाँ पे और सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हो और मतलब कोई भी डाटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे पास डाटा टाइप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमिटिव डाटा टाइप होता है, एक नॉन प्राइमिटिव डाटा टाइप होता है। और प्राइमिटिव डाटा टाइप में क्या क्या चीज़ आती है मैं यहाँ पे आपको लिख कर बता देता हूँ। प्राइमिटिव डाटा टाइप, ठीक है। उसमें आता है स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड और नल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग्स आता है। मैं स्ट्रिंग से मतलब इस सब चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चीज़ का, मतलब क्या चीज़ होता है, ठीक है। और नंबर में इंटीजर आपका आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद होता है बुलियन वैल्यू होता है, बुलियन होता है। इसके बाद 4 पॉइंट में अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड 5 पॉइंट में आपको नल दे देता है। ये प्राइमिटिव डाटा टाइप होता है, ठीक है। और जो नॉन प्राइमिटिव डाटा टाइप होता है, नॉन प्राइमिटिव नॉन प्राइमिटिव डाटा टाइप होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट, एरे और रेगुलर एक्सप्रेशन, रेजेक्स। मतलब आपने अगर रेजेक्स के बारे में नहीं पाइथन पढ़ी होगी तो आपने रेजेक्स पढ़ा होगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपने नहीं पढ़ी हुई तो कोई पाइथन नहीं पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, एरे और तीसरा हो जाएगा रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है इसका मतलब, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये प्राइमिटिव डाटा टाइप होता है स्ट्रिंग्स, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड और नल। नॉन प्राइमिटिव डाटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट, एरे और रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप
देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि डिक्लेयर करने के लिए मतलब और भी डिक्लेयर करके देखते हैं कि और भी मतलब कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को और उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या क्या करता हूँ कि आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। मैं नेम यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, और नेम का कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे मैंने वरुण लिख दिया। ठीक है, आप कोमा लगाकर भी आप जैसे रोल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, आपको अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इसी में कोमा लगाकर आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं रोल नंबर जैसे 45 लिख देता हूँ। ठीक है, आप कोमा लगा दो और यहाँ पे कैसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एड्रेस छोड़ो यार, एड्रेस कौन लिखेगा। ठीक है, तो रोल नंबर ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हो जितना भी आप जाना है। ठीक है, आपको एक मैं क्या करता हूँ कि इसमें यार मुझे नाम नहीं सोचता क्या लिखूँ। ठीक है, तो फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे फिर से वरुण लिख दिया। ठीक है, आपको केवल समझने ये चीज़ मतलब इस चीज़ पे आप ध्यान मत देना कि ये क्या लिख रहा हूँ मैं, आपको बस समझ में आना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ कैसे कंसेप्ट को आपको समझना है बस। तो क्या करता हूँ कि मैं अलग अलग इसे प्रिंट करा कर देखता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो रही है कि प्रिंट, तो मैं नेम को फर्स्ट में प्रिंट कर देता हूँ और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और फर्स्ट नेम और सेव करते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो वरुण 45 वरुण। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो आप वेरिएबल्स को। ठीक है, और भी तरीके हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे मैंने वैर लिख दिया। मैंने वैर का यूज कर रहा है ज़्यादा। ठीक है, मैं आपको जब लेट और वैर के बारे में बताऊँगा, ठीक है ना, डिफरेंस इसका तो ज़्यादा मतलब लेट जो होता है इसका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वैर का ज़्यादा यूज करके बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेट का ज़्यादा यूज होता है। मैं आपको बाद में उसका ज़्यादा यूज करूँगा। ठीक है, अभी मैं वैर का यूज करता हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में बताया नहीं हूँ, लेट और वैर के बारे में ज़्यादा कुछ। ठीक है, तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे वैर का कीवर्ड मैं ज़्यादा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे राजा रोशन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे इंटर कर सकते हो आप। यहाँ पे मतलब इंटर करके आप दूसरा वेरिएबल लिख सकते हो। जैसे मैंने रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पे मैं 78 लिख देता हूँ, फिर इंटर मारो आप। अरे यार मैसेज क्यों हो जा रही है। और फर्स्ट लास्ट नेम लिख देता हूँ, सॉरी। लास्ट नेम मैं राज लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे। और मैं इसे अगर प्रिंट कराऊँ कंसोल डॉट लॉग, सॉरी यहाँ पे पहले से डिक्लेयर हो चुका है तो डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ नेम कंसोल डॉट लॉग रोल नंबर। ठीक है, सॉरी नेम होगा यहाँ पे लास्ट नेम। ओके, इसे सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो नेम है राजा रोशन आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोमा लगाकर आप इंटर लाइन ब्रेक कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे भी लाइन ब्रेक कर सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही लाइन में लिख सकते हो, लेकिन लाइन ब्रेक करके लिखना अच्छा रहता है क्योंकि अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अनडिफाइंड मैंने नहीं बताया और नल वैल्यू मैंने नहीं बताया, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि मैं वैर का यूज करता हूँ यहाँ पे, मैं कुछ यूज करता हूँ डाटा। ठीक है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर दिया केवल, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। ठीक है, तो इसमें मैं अगर इसको प्रिंट करा कर दिखाऊँ मैं आपको डाटा। ठीक है, तो क्या आता है देखो अनडिफाइंड है यहाँ पे, तो ये प्राइमिटिव डाटा टाइप है अनडिफाइंड। मैंने आपको यहाँ पे लिख कर बताया भी हुआ है प्राइमिटिव डाटा टाइप स्ट्रिंग्स नंबर बुलियन अनडिफाइंड और नल। और नल के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो जो भी वैल्यू को हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं वो अनडिफाइंड हो जाता है क्योंकि हम लोग डिफाइन ही नहीं किया उसमें कुछ। ठीक है ना, डाटा में कुछ वैल्यू असाइन ही नहीं किया, केवल डाटा लिख कर छोड़ दिया, तो एक आइडेंटिफायर लिख कर छोड़ दिया। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नल इज इक्वल टू
ठीक है। नल इक्वल टू नल मैंने लिख दिया, 1 मिनट। ये कीवर्ड है एक्चुअली, यहाँ पे नल आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नल कीवर्ड है पहले से ही जावास्क्रिप्ट में ये डिफाइंड है। तो हम लोग मैंने यहाँ पे रूल में आपको बताया था कि हम लोग जो वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो इसमें हम लोग कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से रिजर्व है, जावास्क्रिप्ट में पहले से डिफाइन है, ठीक है। तो इसका आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसलिए नल 1 कर दिया यहाँ पे चीज़, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ console.log और नल, ठीक है, इसे करो तो यहाँ पे नल आ रहा है आपका, नल डाटा टाइप, ठीक है। तो नल मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब कितना लोग समझते हैं कि जीरो होता है मतलब नल मतलब जीरो, नहीं, नल मतलब होता है कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कमेंट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ डबल लाइन करके, यहाँ पे स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये इसको कहते हैं कमेंट करना। मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग कमेंट कर देते हैं, क्योंकि जो हम लोग कोड कोई भी लिखते हैं, ठीक है ना, कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, उसमें आप यूजर को जो कोड आपका रीड कर रहा है, ठीक है, आप यूजर को समझाना चाहते हो कि यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे मतलब जो आपका कोड इफेक्ट ना हो, ठीक है, वो चीज़ मतलब उससे कोड इफेक्ट नहीं हो। कमेंट क्या होता है कि जो हम लोग जो आईडी यूज करते हैं, ठीक है, उसमें कमेंट हम लोग लिखते हैं, तो जो जावास्क्रिप्ट होता है लैंग्वेज, उसको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब कोड से उसको कोई कोड में मतलब वो मर्ज नहीं होना चाहिए, कोड को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उसको इग्नोर कर देता है, आपका जो एग्जीक्यूशन होता है तो वो इग्नोर हो जाता है। तो उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे छोड़ो यार, ऐसे नहीं लिखते हैं। और तो एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे करके मतलब दो फॉरवर्ड स्लैश करके आप लोग कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको जब एग्जीक्यूशन होगा, मैं इसे जब रन करूँगा तो लाइन बाई लाइन क्या होता है कि लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है ना। तो लाइन बाई लाइन जब कोड का एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, तब ये क्या करेगा कि जो मतलब वर्चुअल मशीन है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इसको इग्नोर कर देगा, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ये समझ लेगा। मतलब उसमें पहले से ही वो प्रोग्राम जब जावास्क्रिप्ट बनाया गया था तो उसमें इस चीज़ का लिखा गया होगा कि डबल जब स्लैश रहे, डबल फॉरवर्ड स्लैश रहे, ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज़ लिखा रहा है तो उसे आप एग्जीक्यूट नहीं करो, मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा जावास्क्रिप्ट बनाने समय, मतलब आई मीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जब कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो ये चीज़ इग्नोर हो जाती है, ठीक है। ये मल्टी आप अगर इंटर करके इसको लिख दो तो फिर ये नहीं होगा, मतलब ये कमेंट नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए इसे सिंगल लाइन कमेंट करते हैं, यानी सिंगल लाइन में आप जो भी चीज़ लिख लो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल लाइन। अब नीचे मतलब चले जाए, क्योंकि मेरा रैप है वर्ड रैप, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया कि सेटिंग में मैंने अगर आपका ये मतलब अंदर जा रहा होगा, मतलब कितना का भी रैप नहीं होता है, जब वर्ड रैप नहीं रहता है तो वो अंदर चले जाता है, मतलब अंदर घुसता जाता है, ठीक है। और मेरा क्या हो रहा है कि अपने से ये ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सेटिंग होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। आप यूजर में जाओ और यहाँ पे सर्च करो वर्ड रैप, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड रैप मेरा ऑन है, ठीक है। अब ऑफ कर दूँ तो वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ऑन कर ले रहता हूँ मैं, तो ये चीज़ आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रैप खो के आ जा रहा है, लेकिन ये है सिंगल लाइन ही कमेंट, ठीक है। आप अगर इंटर जैसे ही क्लिक करके आप कुछ लिखते हो तो ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ मतलब ये चीज़ आपको कमेंट नहीं होगी, ये फिर कोड के अंदर आ जाएगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा और एरर देगा क्योंकि ये कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट होता है, उसमें आप मतलब कितने भी लाइन्स के कोड लिख सकते हो, ठीक है। इसमें भी कितने लाइन के कोड लिख सकते हो, जब आपका वर्ड रैप रहे तब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब इंटर आप क्लिक करोगे तो ये दूसरा चीज़ हो जाएगा, मतलब ये कोड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरवर्ड स्लैश और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखो, अब मैंने इंटर दबाया, कुछ भी चीज़ लिखो, ठीक है ना, ये कमेंट आउट रहता है, मतलब ये कमेंट रहता है। इसको कोड जब एग्जीक्यूट होते समय इसे इग्नोर कर देता है। कुछ भी लिखो, इंटर मैंने क्लिक करके लिखा, ठीक है, फिर इंटर किया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये क्या है, ये आपका कमेंट है, इसको कोड एग्जीक्यूट होते समय इसे इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट, और ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट, ओके।
तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और आगे क्या करते हैं। शायद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, मतलब क्या कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इस टाइप का कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हो, आप लेट का यूज कर सकते हो। हाँ, मैंने एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे, कॉन्स्ट का यूज करके आपको नहीं बताया। ठीक है, तो कॉन्स्ट में क्या होता है कि मैंने कॉन्स्ट जैसे डिक्लेयर कर दिया कोई भी चीज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ABCD। ठीक है, और यहाँ पे मैं console.log करूँ। ठीक है, और मैं नेम प्रिंट कराऊँ यहाँ पे। सॉरी, नेम मैंने पहले से डिक्लेयर कर दिया होता है, क्या करते हैं, डिक्लेयर कर चुका हूँ मैं। अच्छा, मैं 5 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नेम 5 प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, उसे सेव करते हैं। तो क्या हो रहा है कि ABCD प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर जैसे ही हम इसे चेंज करना चाहें, मतलब जैसे मैं पहले से ही कॉन्स्ट से इसे डिक्लेयर कर दिया हूँ, तो दोबारा डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि नेम 5 में इसे री डिक्लेयर करता हूँ, इस वैल्यू को री डिक्लेयर करता हूँ, मैं इसमें कुछ अलग लिख देता हूँ, BHGH, मतलब कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसे प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे ये यूजर आएगा, क्योंकि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब ये कांस्टेंट है। मतलब ये चीज़ जब नेम 5 में हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके नेम 5 को अगर डिक्लेयर करें ABCD, तो ये फिक्स हो गया, मतलब इसे आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वार से और लेट से अगर यूज करो, मैंने जैसे वार से मैंने नेम 6 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेम 6 मैंने लिख दिया यहाँ पे, और मैं इसे डिक्लेयर करता हूँ कोई भी चीज़। ठीक है, और मैंने इसे सेव करता हूँ, और console.log पहले इसे कर देता हूँ नेम 6। ठीक है, और इसे सेव करते हैं हम। तो पहले तो 1 मिनट, इसे क्या करते हैं, इसे कमेंट आउट में कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरर आएगा। तो इसे सेव करते हैं, देखो ये चीज़ प्रिंट हो जा रही है। लेकिन अगर फिर इसे डिक्लेयर करने का, री डिक्लेयर का कोशिश करें कि नेम 6 में फिर से लिख कर इसमें कुछ अलग डाटा टाइप लिखूँ, मैंने जैसे बरून लिखा है यहाँ पे, और फिर से इसे console.log करें, नेम 6 ओके, और सेव कर दो। देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया बरून। यानी आप वेर से आप अगर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, ठीक है, उसमें कुछ डाटा लिखते हो, लेकिन बाद में आप उसे चेंज करना चाहे कि इस डाटा मतलब मुझे चेंज करना। ठीक है, तो मैंने नेम 6 लिखकर फिर मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल लिखा है उसी वेरिएबल में फिर से मैंने री डिक्लेयर कर दिया वरुण। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, वेर का यूज कर सकते हो। लेकिन अब जब भी आप कॉन्स्ट का यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जब भी कॉन्स्ट का यूज करोगे तो ये चीज़ कॉन्स्टेंट हो जाएगी, यानी इसके बाद मतलब इसे चेंज आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिक्स हो जाएगा ये वैल्यू। नेम 5 में बस ABCD ही रहना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी इसे री डिक्लेयर नहीं कर सकते। वैसे आप लेट के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेट के अंदर भी लिख के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ ज़्यादा तरह से आपको समझ में आएगा। हाँ, लेट, पता नहीं यार मुझे वेरिएबल सोचने में इतना समय क्यों लगता है। मैं यहाँ पे नेम 9 लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ भी ठीक है, और मैं इसमें राज लिखता हूँ। ठीक है, और इसे console.log करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे नेम 9 लिख देता हूँ और सेव करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ राज यहाँ पे प्रिंट करके आ गया। ठीक है, और बाद में इसे री डिक्लेयर भी करते हैं नेम 9 को। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम 9 को डिक्लेयर करता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ बरून। ठीक है, और इसे सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और इसे 1 मिनट, इसे प्रिंट भी करा लेते हैं, नेम 9 सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे वरुण भी आ गया। यानी आप मतलब लेट से और वैर का, जब आप लेट और वैर का कीवर्ड का यूज करते हो तो वहाँ पे आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हो, यानी जो आप अगर बाद में चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आप कॉन्स्ट का जैसे यूज करोगे तो कॉन्स्ट में आप वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक बार जो फिक्स कर दिया वही चीज़ रहेगी। ठीक है, तो ये है कॉन्स्ट और लेट वेयर में डिफरेंस। और लेट वेयर में डिफरेंस मैं आपको फंक्शन में बताऊंगा। फंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें जो स्कोप हम लोग पढ़ेंगे, ग्लोबल स्कोप, इस टाइप ब्लॉक स्कोप, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा वेयर और लेट के अंदर का डिफरेंस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आगे देखते हैं।